उत्तर प्रदेश में तो जो स्वागत मिला है, जो उत्साह और ऊर्जा देखने को मिला है, छंदौली से लेकर छंदौली, वाराणसी, प्रयागराज, बाद में प्रतापगढ़, अमेठी, रायबरेली और अब अगले 2 दिन पश्चिम उत्तर प्रदेश में रहेंगे। युवा उत्सुक हैं, महिलाएं उत्सुक हैं। यहाँ तो बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, पेपर लीक की समस्या तो है ही है यहाँ, और पर खास तौर से इस इलाके में किसानों की बड़ी समस्या है। और अफसोस की बात है कि एक युवा नेता हमारे देश के, जिन्होंने एक अच्छा नारा दिया था कुछ साल पहले, जिन्ना नहीं गन्ना, पर वही आज वो एनडीए की गोदी में जाके बैठ गए हैं। मैं जयंत चौधरी जी, मेरे अच्छे मित्र हैं, मेरी अच्छी दोस्ती है उनसे, उनको बहुत पसंद करता हूं, पर कुछ कारण वो चले गए एनडीए में। तो उन्होंने अच्छा नारा दिया था, गन्ना, जिन्ना नहीं गन्ना। तो यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो खास तौर से किसान से जुड़े हुए मामले हैं, और किसानों पर जो अत्याचार हो रहा है, किसानों पर जो अन्याय हो रहा है। देखिए, पहली बार किसान के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया जा रहा है, और लाल बहादुर शास्त्री जी ने क्या नारा दिया था देश को, जय किसान। और नरेंद्र मोदी क्या नारा दे रहे हैं, जय किसान नहीं, जेल किसान। किसानों को जेल में डाल रहे हैं। ये अत्याचार हुआ, अन्याय हो रहा है, तो मारा भी गया है, ड्रोन से आंसू के गैस भोड़े जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है इस खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और राहुल जी तो इसके बारे में कई दिनों से कह रहे हैं। बिहार में उन्होंने कहा, झारखंड में कहा, उड़ीसा में कहा, उत्तर प्रदेश में तो कह ही रहे हैं। तो किसानों को लेकर जो मुद्दे हैं, गारंटी, एमएसपी गारंटी, कर्जा माफी, ये सब बहुत अहम मुद्दे हैं। देखिए, आप चंदादाता को आप सम्मान करते हैं और अन्नदाता को आप बेईमान करते हैं, गलत है। बातचीत जारी है। टीएमसी के साथ हमारे दरवाजा हमेशा के लिए खुले थे। हम बातचीत कर रहे हैं, हम आज भी चाहते हैं, क्योंकि टीएमसी ने भी कहा है, ममता बनर्जी ने भी कहा है कि मैं इंडिया गठबंधन को मजबूत करना चाहती हूं। मुझे बीजेपी हराने का पहला सबसे महत्वपूर्ण मकसद, सर्वोपरि मकसद, एक ही मकसद बीजेपी को हराना है। वो भी कांग्रेस का ही रवैया है, कांग्रेस की रणनीति है, कांग्रेस का मकसद वही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि तृणमूल कांग्रेस तू मैं तो होती रहती है हमारे दोनों पार्टियों के बीच में, पर हम ममता जी का बड़ा सम्मान करते हैं। और कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी ने उनको सांसद पहली बार सांसद बनाया था, कांग्रेस पार्टी में आगे गई है। कुछ कारण वो हमारी पार्टी छोड़ गई, पर उनका पार्टी का नाम देखिए, तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल भी है और कांग्रेस भी है, तो दिल से कांग्रेस। ये बड़ा व्यस्त कार्यक्रम है। देखिए, 2 दिन में हम करीब 7 या 8 जिले कवर कर रहे हैं, तो पीसी के लिए क्या वक्त होगा वो देखा जाएगा। पर महत्वपूर्ण बात यह है कि औपचारिक तौर से गठबंधन की घोषणा की गई है। 17 सीटें कांग्रेस को मिला है, 1 सीट चंद्रशेखर आज़ाद जी की पार्टी को मिला है, और बाकी सीटें सपा लड़ेगी। और समय लगा अंतिम रूप देने के लिए, हमें कुछ लेना पड़ा, हमें कुछ देना पड़ा, तो कुछ कॉम्प्रोमाइज़ का यही है ना, समझौता की परिभाषा यही है कि कुछ देते हैं और हम कुछ लेते हैं, तो ठीक है। तो और आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की भी घोषणा की जा रही है औपचारिक तौर से। तो बार बार ये कहा जाता था कि कांग्रेस पार्टी सुस्त है, सोई हुई है, वो इंटरेस्टेड नहीं है, दिलचस्पी नहीं दिखा रही है गठबंधन। मैं हमेशा कहा करता था, ये समय लगता है अंतिम रूप देने में। और देखिए, ये पार्टियों के साथ हम विधानसभा में लड़ रहे हैं, हमारा मुकाबला इन पार्टियों के साथ है, पर राष्ट्रीय स्तर पर हमने इंडिया गठबंधन बनाया है, तो कुछ समय लगा, पर हो गया है।